तो दोस्तों आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं अंकों को परस्पर बदलने वाले प्रश्न। चलिए देखते हैं किस तरह के प्रीवियस ईयर में आपसे एग्जाम में यहाँ से पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 हो। आरआरबी के एग्जाम में पूछा हुआ है। ऐसे वाले प्रश्नों को आप क्या करिएगा, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे ऐसे वाले प्रश्नों को। तो पहला ऑप्शन दिया है हमें 38। चलिए ऑप्शन ए लेते हैं। हमसे क्या कह रहा है, किसी दो अंकों की संख्या, हमने ले ली दो अंकों की संख्या 38, ठीक है। आगे कह रहा है संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से 38 के अंकों को पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 83। बदलने से प्राप्त संख्या का योग, इनका योग करेंगे तो कितना होना चाहिए, 110 होना चाहिए। चलिए जोड़ते हैं, 8 और 3 11, 9 और 3 12, 121 हुआ ये। तो यानी कि हमें योग कितना चाहिए था, 110, यानी कि गलत हो गया। तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। अब ऑप्शन बी ले लीजिए, 73 ले लिया। अब इसके संख्याओं को पलट दीजिए, संख्या को पलटेंगे 73 को हो जाएगा 37 और इनको जोड़ने के बाद हमारा 110 आना चाहिए। चलिए जोड़ते हैं, 7 और 3 10, हासिल 1, 3 और 1 4, 7 और 4 11, 110 आ गया। हमें एक स्टेप और दिया है, उसके अंकों का अंतर 4 होना चाहिए। तो अंतर भी करके देख लेते हैं। संख्या हमारे पास 73 है, अंक दिए हैं 7 और 3, इनका अंक अंतर करेंगे तो क्या आया, 4। तो ये बात हमें कंफर्म हो गई। तो दो अंकों की संख्या कौन सी है, वो दो अंकों की संख्या 73 है। दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 10 है। अंकों का स्थान बदल देने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम होनी चाहिए। तो मूल संख्या हमें बतानी है, तो ऑप्शन से करेंगे इसे भी। ऑप्शन ए दिया है 46, कह रहा है दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 4, इसके अंकों का योगफल करिएगा तो 4 और 6 का योगफल करा तो 10 आ गया। ये बात ठीक है। अगर अंकों का स्थान बदल देने से, हम बदल दें इनका स्थान तो ये हो जाएंगे, 46 को बदलेंगे तो ये हो जाएगा बदल के 64। तो 46 हमारी कैसी संख्या है, 46 हमारी मूल संख्या है। इसको पलटने के बाद जो हमें संख्या प्राप्त हुई है 64, वो प्राप्त होने वाली संख्या हो गई। क्या कह रहा है, बदल देने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम होनी चाहिए। लेकिन ये क्या हुआ, 18 ज्यादा दिखाई दे रहा है। 46 देखिए, ये 46 है मूल संख्या और प्राप्त संख्या कितनी है, 64। ये तो ज्यादा हो गया, जबकि हमें क्या चाहिए था, 18 कम चाहिए थी। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन को देखते हैं। बी ऑप्शन में दो अंक है हमारे 64, हमने इनका योग किया तो योग आ गया इनका 10, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करना है, हमें अंकों का स्थान बदल देना है। ठीक है, 64 हमारी मूल संख्या है, इसको हम बदल देंगे तो ये हो जाएगी 46, मतलब 46 प्राप्त संख्या हो गई। ठीक है, बदल देने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है। देखिए मूल संख्या 64 है और ये इससे कम दिखाई दे रही है। कितना कम है, 64 और 46 में अंतर है 18 का, 18 कम हो गई। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया। तो मूल संख्या हमारी क्या होनी चाहिए, मूल संख्या 64 होगी। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 25068 अंकों से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का हमें अंतर बताना है। एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए सॉल्व करते हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं, बनाते हैं, पहले बड़ी संख्या बना लेते हैं। बड़ी संख्या के लिए सबसे हमें पहले क्या चाहिए, बड़ा अंक चाहिए। बड़ा अंक हो गया 8, फिर आएगा 6, फिर 5, फिर 2, फिर 0। अब हमें बनानी है छोटी संख्या 5 अंकों की। याद रखिएगा जब भी कोई आपको संख्या बनानी हो तो याद रखिएगा पहला अंक 0 कभी नहीं रखना है। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट कभी मत करिएगा, स्टार्ट करेंगे उससे बड़ी। तो 0 से बड़ी क्या है, 2, उसके बाद आप 0 रख सकते हैं, 2 0, फिर 5, फिर 6 और 8। 0 क्यों नहीं रखा, अगर हम 0 रख देते, 2 5 6 और 8 करते तो ये केवल 2568 बनती। तो ये 4 अंकों की संख्या होती। लेकिन हमें तो बोला है उसने 5 अंकों की संख्या, इसलिए आपको याद रखना है 0 कभी भी पहले नहीं रखना है। यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या कर रहा है,
का अंतर हमें बताना है। चलिए इनका अंतर बताते हैं। संख्या है हमारे पास 86,520, छोटी संख्या है 20,568, इसे माइनस कर लीजिए। 10 में से 8 गया 2, 11 में से 6 गया 5, 14 में से 5 गया 9, यह आ गया 5, 8 में से 2 गया 6, 65,952 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है, यदि दहाई इकाई से 2 गुना तथा इकाई सैकड़ा की चौथाई है तो हमें संख्या बतानी है। हमें देखिए 3-3 करके संख्या दे रखी है, ठीक है। 3 अंकों की संख्या का योग कितना होना चाहिए, 14। तो पहले इन्हें देख लेते हैं। 4 और 4 8 और 6 14, ये भी 14 हो गई। 8 और 4 12, 12 2 14 है, ये भी हो गया। 4 और 8 12, 12 2 14, ये भी हो गई। 4 और 2 6 और 1 7, तो ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 3 अंकों की संख्या का योग कितना होना चाहिए, योग होना चाहिए 14। तो इन 3 ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा। अगला, यदि दहाई इकाई से 2 गुना है, देखिए ये बोलते हैं इकाई, इसे बोलते हैं दहाई, ये हो गया सैकड़ा। दहाई इकाई से 2 गुना होना चाहिए। यहां पर देखेंगे तो इकाई है 6 और दहाई है 4, ये 2 गुना तो हो नहीं रहा है। 2 गुना होता तो यहाँ 12 होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दहाई इकाई से 2 गुना। तो देखिए यहां पर इकाई का अंक 2 है और दहाई देखिए 2 गुना हो गया, 2 का 2 गुना यानी कि 4, ये बात बिल्कुल सही है। आगे, तथा इकाई सैकड़ा की चौथाई है, सैकड़ा की 1/4 होनी चाहिए। सैकड़ा हमारा क्या है 8, 8 का 1/4 कितना हो गया 2, और 2 ही हमारा इकाई अंक है, जो बाकी बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। ये बात क्लियर हो गई। सी वाला भी चेक कर लीजिए, दहाई इकाई से 2 गुना है, हमारा इकाई का अंक तो 2 है और दहाई है 8, तो ये तो 4 गुना हो गया, ये तो गलत हो गया। बात क्लियर हो गई। एक बार फिर समझ लो, 3 अंकों की संख्या का योग 14 होना चाहिए। हमने जोड़ा 8 4 12 2 14, ये 14 हो गया। आगे क्या कह रहा है, एक दहाई जो है वो इकाई से 2 गुना है। देख लीजिए दहाई ये है, इकाई के अंक से 2 गुना हो गया, इकाई का अंक 2 है, ये 4 हो गया, बिल्कुल ठीक है। तथा इकाई का अंक से इकाई सैकड़ा की चौथाई है। सैकड़ा क्या दिया है हमें 8, इसकी 1/4 होनी चाहिए 2। देख लीजिए इकाई का अंक 1/4 हो गया इसका, तो वह संख्या कौन सी होगी, तो वह संख्या 842 हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 2 अंकों की किसी संख्या का दहाई अंक इकाई अंक से 4 अधिक है, यदि हम संख्या में 36 घटाएं तो प्राप्त नई संख्या अंकों की अदला बदली से बनी है, तो वह संख्या हमें बतानी है। पहला ऑप्शन दिया है हमें 37। तो देखिए क्या कह रहा है, 2 अंकों की किसी संख्या का दहाई अंक, दहाई अंक ये हो गया इकाई अंक, दहाई अंक इकाई अंक से 4 अधिक होना चाहिए, इकाई से 4 अधिक होना चाहिए, लेकिन ये तो इकाई से दहाई अंक क्या है 4 अंक कम है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। 8 और 1 देखेंगे, यहां भी देखेंगे, ये भी गलत है। अगला वाला देखेंगे 73, तो देखिए ये बिल्कुल सही होगा। कैसे, देखिए दहाई अंक, ये इकाई हो गया, ये दहाई, दहाई अंक इकाई अंक से 4 अधिक है, देखिए 4 अधिक हो गया तो 7 हो गया। यदि हम संख्या में से 36 घटाएं, 73 में से 36 घटाइए, 13 में से 6 गया 7, 6 में से 3 गया 3, प्राप्त नई संख्या अंकों की अदला बदली से बनी है। तो ये हमें जो प्राप्त नई संख्या है इसकी अदला बदली करेंगे तो क्या आएगा 73 आएगा, तो वह नई संख्या क्या हो गई 73। क्लियर हो गया, वह संख्या 73 हो गई। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। तो आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।